हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम छो केरो हाल कसकाई वनक्कम कैसे भाई लोग देवियों सज्जनों भाइयों बहनों कैसे हो और क्या चल रहा है। तुम सारे गर्मी से बच के हो, बढ़िया खाना खा रहे हो। हाय विशाल भाई, नमस्कार विशाल भाई, कैसे हो भाई। बढ़िया गुरुजी। और क्या सब चल रहा है। सब बढ़िया शानदार जबरदस्त। भाई इधर तो एकदम जबरदस्त गर्मी पड़ रहा है राजा, एकदम घिनौना गर्मी। इतना गर्मी के मतलब जादू वो था ना जिसमें धूप की बात करते थे, धूप धूप धूप, ये कुछ ज्यादा ही निकल गया। अरे तगड़ा तगड़ा जियो राजा, बहुत बढ़िया। खाना पीना खाया और क्लास क्लास चल रहे हैं, तुम्हारे इंटर्नशिप चल रहे हैं। बढ़िया मस्त मस्त। ऋतुरा मंडल, अरे भाई नमस्कार। धीरज भाव, नमस्कार धीरज भाव, कैसे हैं। अरे मेरे सलमान भाई कैसे हो। धीरज भाव कैसा, सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। धीरज भाव कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। और राजा एग्जाम एग्जाम हुआ, क्लास प्रमोशन हुआ, एक साल तो हो गया तोरा, सेकेंड ईयर में गया। मिस्टर ऋतुरा मंडल पढ़ाई लिखाई चल रहा है। नोट्स वोट्स तू बना रहा है कि नहीं मेरे को ये बता। और सुबह में उठ के पढ़ रहा है कि नहीं, 4 से 6 या 6 से 8, कौन से टाइम में पढ़ रहा है। सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री जरूर रट्टा लगाना, ठीक है। धीरज भाव बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया, एकदम चकाचक चौकस। हाउ आर यू भैया, एकदम मैं बढ़िया दिख नहीं रहा, मैं फिट हो गया हूँ। मैं 5 किलो वजन कम किया मैं बैंगलोर से आने के बाद। घर पे स्टार्टअप कर रहे हैं। उसके बाद अगस्त में मिलता हूँ सबसे, सबसे सबका खबर लूंगा। अच्छा 6 से 8 सुबह में, 6 से 8 सुबह में या शाम में रात में। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टडी राजा। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। हार्वर्ड से भी अगर मास्टर आके पढ़ा दिया ना तो खा पी के बराबर हो जाएगा। अगर 1 घंटा मास्टर पढ़ाया और 2 घंटा तू नहीं पढ़ा तो क्या लिख रहा रे। अरे बड़ी मार मारूंगा, फिल्टर का कमाल है। ओ लाइट थोड़ा कम है ना, सोचो फिल्टर लगा कर लाइव करते हैं। मॉर्निंग 6 से 8 मॉर्निंग में पढ़ता है, ये भी अच्छा बात है, लेकिन जरूर सेल्फ स्टडी इज हाईली एसेंशियल। तेरे को कोई सा भी स्किल्स सीखना है, कोई सा भी लाइफ में कोई सा भी काम करेगा ना, विदाउट सेल्फ स्टडी इट कांट बी पॉसिबल, ठीक है। और पूरी दुनिया ग्लोबल टेक में जो है ना, हेल्थ केयर में पर डे सीखना पड़ता है। हेल्थ केयर इज ए केस स्टडी बेस्ड लाइफ स्टाइल। श्रेयांश सिखा, श्रेयांश भैया नमस्ते, नमस्ते भाऊ नमस्ते। अरे कैसा चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, काम बराबर से कर रहे हो, ऐसी हो बच्चे अच्छे से कर रहे हो। मेरे को फीडबैक नहीं भेजा आपने। नमस्कार श्रेयांश भाऊ नमस्कार। और पुणे में काम कैसा चल रहा है। उम्मीद है बेहतर ही चल रहा होगा मेरे से, जो भी व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय साइड जस्ट गिव ए मैसेज, आई विल बी अवेलेबल। ओके आज थोड़ा मैं लेट हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा था। मैं रात को आया 8:30 बजे ऑफिस से। और हिंदू पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है यार, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिहार बोर्ड वाला है, तो इंग्लिश को सिंक करना पड़ता है, फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है। सबीर अली सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबीर अली के सर, हाउ आर यू सर। तो जो है ना द हिंदू पढ़ने में टाइम लगता है। और मतलब बीइंग ए नॉन हिंदी बैकग्राउंड यार, मतलब बचपन से हिंदी और आई प्रभात खबर पढ़े, बैंगलोर जाने के बाद पता चला यार द हिंदू भी होता है, द हिंदू पढ़ना चाहिए। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश के अलावा वर्ल्ड न्यूज अच्छे तरीके से लिखते हैं, एडिटोरियल पेज अच्छा तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड का न्यूज और हेल्थ और बिजनेस का जो एडिटर होते हैं ना, दे आर वेल क्वालिफाइड, ठीक है। तो स्पेशली जो है ना द हिंदू में जो नेचर मैगजीन का जो एक स्पॉट है ना, लाइक नेचर मैगजीन का जो स्पॉट है जिसमें हेल्थ केयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम है ना, स्पेशली अभी हम लोग जो है न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूरो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ न्यूरोनल मेडिसिन, जो ओपन एआई इलॉन मस्क का जो स्टार्टअप है, जिसमें ब्रेन में चिप लगा करके जो है ना काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। मेरे को लगता है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट ना मेडिसिन में मेरे को न्यूरो मेडिसिन लगा। अगर केस क्लिनिकल सेगमेंटेशन के साथ अगर पढ़ाई किया जाए तो मेरे को लगता है कि इंडिया में मतलब स्कोप है न्यूरो फार्माकोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो इंडोस्कोपी का, ठीक है। और 140 करोड़ में अगर 0.1% भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो देर इज ए मोर diverse learning and classifications to learn different different case like Alzheimer's, schizophrenia, neurodegenerative disease, NPK, and different different metabolic abnormality derived and designed for brain। देवो ब्रतो कोले कैसा है राजा, नमस्कार। सन्नी गुप्ता सर नमस्कार सर। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ देवो, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। मेरा स्टार्टअप चल रहा है, हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल हेल्थ सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। हमारा फार्मेसी स्टोर है। अलग अलग जो है ना, अभी हेल्थ क्लाउड बिजनेस बनाने का बात चल रही है माइक्रोसॉफ्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे भैया सन्नी गुप्ता भैया, नमस्ते सन्नी गुप्ता, कैसे हैं आप, बढ़िया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपका ये स्टार्टअप वाला जो इनक्लेव है ये अच्छा जाए।
होप। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर सन्नी गुप्ता, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यार बिहार से जो है ना, गांव से ग्लोबल ब्रांड बने यार, हेल्थ केयर का हो, धनिया का हो, पुदीना का हो, सब्जी का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, मशीन लर्निंग का हो, सब सब ब्रांड जो है ना बिहार में बने। बिहार में मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर में, समस्तीपुर में, हमारे गांव दरभंगा में, लहरियासराय में, पंडासराय में, अहिलवाड़ा में, सब तरफ जो है ना, मतलब बिहार में जो हम सपना देख रहे हैं ना, यूनिकॉर्न, वी विल बिल्ड यूनिकॉर्न फ्रॉम कैलिफोर्निया। यार बिहार, यूपी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कैलिफोर्निया का सीन खत्म करके ना इधर चिपकाओ। कल हाँ एक बात और याद आया मेरे को, सिलिकॉन वैली बैंक का जो एक इन्वेस्टमेंट था जिसका नाम है सिकोया कैपिटल, जो 3 भाग में टूट गया है। सिकोया कैपिटल इंडिया है, PXV वेंचर चाइना में है, और सिकोया वैली वेंचर्स USA में है। ग्लोबल टेंशन की वजह से जो है ना, मतलब चाइना में आप लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज ए मोर चांस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग जो है ना, आपको फंड कर रही है 10 लाख रुपया सीड मनी फर्स्ट 6 मंथ में, और उसके बाद अगले अगले 6 मंथ में 15 लाख रुपए, ठीक है। बिहार में मतलब नीति आयोग के द्वारा जो फंडिंग ऑलमोस्ट इस साल का 450 करोड़ का फंडिंग है, और 450 करोड़ 150 करोड़ एक बार मिलेगा, 100 करोड़ एक बार मिलेगा। वैसे स्टार्टअप का जिनका जो है ना MSME और बिहार स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। फॉर मोर एंड फर्दर अपडेट यू कैन कनेक्ट मिस्टर सन्नी गुप्ता, ही इज द फाउंडर ऑफ फाउंडर्स कम्युनिटी, ठीक है, हमारे साथी है। ही इज वन ऑफ माई द बेस्ट फ्रेंड। एंड अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड स्टार्टअप इन बिहार, पैन बिहार और आउट ऑफ द बिहार, प्लीज कनेक्ट विद मिस्टर सन्नी गुप्ता। ही इज वेरी काइंड एंड जेंटल गाय। ही इज बिल्डिंग different startup from health tech, pharma tech, and insurance tech, along with gifting care company, cloud based service. मतलब he is the guy where me and Sunny Gupta we can talk about different metaverse, how we build business is being built, how we will connect with API developer. Best wishes to my brother Mr. Sunny Gupta, what you are doing. Have a great day and all the best for your next venture and next individual. ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, अरे द हिंदू का डेटा तो मैंने डाल ही दिया था, ठीक है। कुछ बेसिक इनसाइट्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भैया मोहित भैया कैसा है। ए ब्रो आई डोंट हैव आइडिया यार, मोहित मेरे को कांटेक्ट में नहीं है। मिस्टर मोहित इज नॉट इन माय कांटेक्ट, ठीक है। और इज इन लिविंग इन डिफरेंट फेज यार, वो अलग अलग दुनिया का आदमी है, मेरा अलग चॉइस है। मैं दिन भर में 10 बार बात करता हूँ नया नया स्टार्टअप क्या बन रहा है। और मोहित भैया अलग अलग ये वेट कर रहे हैं कि मेरा फंडिंग किधर से आ रहा है। मिस्टर साहिब खान अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बढ़िया, सब बढ़िया, अच्छा चल रहा है। तो आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट मिस्टर मोहित गुप्ता, ठीक है। हाँ वो बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है। बॉम्बे पिछले साल मैं गया था जब पेटीएम और जोमेटो का जो है ना, मतलब IPO हुआ था, तो मैं गया था। और जून में 3 दिन के लिए, सुबह में गया, रात को रहा, अगले दिन आ गया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त हैं IIT बॉम्बे में रहते हैं, मिस्टर बलराम, तो मे बी इस बार कहीं मौका मिले उनसे मिलने का। आई होप कि इस बार जो है ना 2-3-4 कंपनी में जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है ना, अगर IPO लगता है तो बीइंग ए मेजर शेयर होल्डर मौका मिलेगा बॉम्बे जाने का। और बॉम्बे इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अगर आप कोई स्टार्टअप बना रहे हो, उसको आपको IPO तक लेके जाना है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो जाना ही पड़ेगा ना। आपको अपना कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बॉम्बे में बिजनेस बनाना इट्स थोड़ा टफ है, बट मतलब ये बोलते हैं ना कि एवरीबडी कम्स एंड बिल्ड एंड ड्रीम। तो इट इज गुड कि बॉम्बे में आप जाकर के काम कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव मोर इंटरेस्टेड एंड फायर इन द बेली, ठीक है, तो जाइए काम कीजिए। और ऑल द बेस्ट फॉर दैट मिस्टर हरित्रा मंडल, ठीक है। और तो चलो मार्केट के बारे में आज बात करेंगे। इंडिया का जो टोटल सर्विस एक्सपोर्ट है ना, लाइक टेक्नोलॉजी सर्विस एक्सपोर्ट, वो कि 2019 में था $205 बिलियन, 2020 में था $213 बिलियन, 2021 में था $206 बिलियन, 2022 में था $270 बिलियन, और 2023 में अभी तक हुआ है $350 बिलियन, ठीक है। कहने वाली बात यह है कि अभी 6 महीना 7 ही दिन हुए, आज 8वां दिन है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जाएगा $500 बिलियन तक, ठीक है। इस पर मैंने ट्वीट भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट किया है कि डेफिनेटली इस साल का जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, दैट विल बी मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। और यार मेरे को ना मतलब थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि ये लोग मजाक करते रहते हैं। कल परसों देखो RBI ने मतलब ये निकाल दिया कि इंडिया का जो टोटल ग्रोथ है 7.769 है। आज वर्ल्ड बैंक वालों ने ना 2% कम कर दिया। भाई तुम मतलब अलग कौन सा तुम दवाई पी के सोए रहते हो अपने ऑफिस में, मेरे को नहीं पता। अमेरिका यहाँ से ऑलरेडी 14,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब वहाँ के लोग ज्ञान देते रहते हैं। भाई तुम इंडिया में आके देखो ना, लोग 40 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है ना, लोग आइसक्रीम खा करके तब सोते हैं। अमूल का स्टॉक बढ़ेगा ही, ठीक है। और धनिया लाने के लिए भी जाना हो ना, तो वो स्कूटी से ही जाते हैं। तुम कितना भी इन्फ्लुएंस कर लो, एक चीज जो यूज टू लाइफ में हो जाता है ना, दैट शुड बी मोर इम्पैक्टफुल। और मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी तब जब इंडियन लोग सोचना शुरू करेंगे। मैं पिछले 8-10 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि यार इंडिया में फेस्टिवल का सीजन आम है, ठीक है। दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा, ये तो होता ही है, ठीक है। आम का एक अलग फेस्टिवल है एंड आम का एक अलग इंपोर्टेंस है। पूरा हिंदुस्तान आम खाता है, अलग अलग मतलब अलग अलग जो है ना रीजनल आम फेमस है। हमारे इधर बम्बई, मालदा, लंगड़ा, दौसा आम फेमस है। महाराष्ट्र में हेमसागर, खुबानी, लंगड़ा, और उसके बाद फिर तेलंगाना में तोतापरी, बैगनपल्ली,
सफेद दाल, सुहाग, सुखाव, ये सब आम पसंद है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार तुम सारे लोग आम खा रहे हो, ठीक है, और आम खा के इतना हड्डी फेंक दे रहे हो, आंठी फेंक दे रहे हो, भाई एक प्लांट जरूर लगाओ यार, क्योंकि कंट्री लाइक इंडिया, अगर ये जिस तरह से गर्मी बढ़ रहा है ना, मतलब सुबह में जो है ना लोग निकलते हैं 7 बजे, 48 डिग्री टेम्परेचर होता है भाई। तो समझने वाली बात ये है कि एसी का कंट्रोल अगर कम नहीं कर सकते तो प्लांटेशन थोड़ा तो अफोर्ड कर लो यार। 100 रुपए में एक आम का गाछ आता है यार। आम का पेड़ का जो है ना टोटल वैल्यू 100 रुपये है। तुम 1 साल अगर बचा के एक पेड़ अगर लगाते हो ना, तो तुम 30 साल तक जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे ना, 10 साल में आम का पेड़ उतना ऑक्सीजन जो है ना सरप्लस करके इन्वायरमेंट में डाल देगी, ठीक है। इंडिया में 143 करोड़ आज लोग टोटल आबादी हो चुकी है। अगर लोग इस तरीके से सोचें तो देश को बचाया जा सकता है, इकोनॉमी को बचाया जा सकता है, इकोसिस्टम को बचाया जा सकता है, ठीक है। आज हमारे फादर, उनके फोर फादर, जो 100 साल या 150 साल पहले जो लोग यहाँ आए थे, उन्होंने प्रकृति को, इकोसिस्टम को बचाया, तब आज हम लोगों को रहने के लिए घर, ठंडी छांव और जलाने के लिए पेट्रोल मिल रहा है। आपको भी बचाना होगा। अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो आप जो है ना बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी, प्लीज सेव एंड बी फोकस्ड टुवर्ड्स क्या आपकी जरूरत है, ठीक है। किस चीज से जो है ना देश और इकोनॉमी चल सकता है, व्हाट आर द सस्टेनेबल मेथड्स एंड मोड्स दैट वी कैन कनेक्ट विद पीपल, वी कैन सर्व विद पीपल, एंड हाउ वी विल इम्प्लीकेट दीज आइडिया इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, फोर्थ कमिंग जनरेशन, ठीक है। उसके बारे में यू शुड राइट, यू शुड कमेंट, वी विल टॉक ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने ये बात कहा है कि पिछले आने वाले 5 साल में जो है ना इंडिया में 200 और एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोडायनामिक्स और एरोड्रोम की जरूरत है। भाई साहब एक बात मेरे को बताओ, 2014 से लेकर के 2023 तक बीजेपी की सरकार है, ठीक है। अभी आपने गिन करके 70 एयरपोर्ट बनाए, और आप आने वाले 5 साल का और फिल्म दिखा रहे हैं कि अगले 5 साल में तुम मेरे को वोट दो, ठीक है, फिर मैं 200 और पोर्ट बनाऊंगा। आपने कहा था कि मैं जो है ना 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा राजा, मेरे को अभी तक एक भी नहीं दिखा है। कुछ काम आपने अच्छे किए हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर 5 उंगली में से 4 उंगली खराब निकल जाए और एक ठीक है, उससे क्या होगा। आप हर 3 महीने के बाद एक नया फिल्म दिखा देते हैं, कहीं दंगा हो रहा है, कहीं देश में लोग मर रहे हैं, कहीं कहीं ट्रेन उलट रहा है। मेरे को लगता है कि जो है ना बीजेपी जो है ना मतलब कायदे से ना प्लान करके जो है ना लोगों के माइंड को भड़काती है। अभी वो क्या बोलते हैं, रेपिस्ट जो सांसद साहब थे, क्या नाम है यार उसका, नौटंकीबाज आदमी का, यूपी का वो एमपी है, एक नंबर नमूना आदमी है, ठीक है। वो 11 तारीख को जो है ना यूपी में जाकर के जो है ना रैली कर रहा है। ससुरा अगर कोई आदमी इस बैंक का, आम आदमी के बारे में बता रहा है, अगर बैंक का लोन 1 महीना लेट कर देता है ना, तो सर गवर्नमेंट एजेंसी उसके घर पे पुलिस भेज देती है, ठीक है, और चौराहे पे, मोहल्ले पे बेइज्जत करती है, भिंगा भिंगा के, घिना घिना करके, ठीक है। वो बंदा 8 टर्म एमपी रह चुका है, ठीक है, और हर एक 3 4 5 दिन के बाद जो है ना वो अनाप शनाप जो है ना मतलब क्या बोलते हैं स्टेटमेंट देता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षित लोग अगर पॉलिटिक्स में आए ना तो जनता का सेवा होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ शरीफ लोग गरीब 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 बोल करके आते हैं, बाप दादा बेटा नाती नाना मामू सब जो है ना उसका अमीर बन जाता है। देख लो हिंदुस्तान में नेपो पॉलिटिशियन किड्स आर स्मार्ट। भाई अब तुम्हारा बाप यहाँ से लूटा है, 70 साल तो तुम्हारे बाप दादा ताऊ चाऊ पाऊ ने लूटा है। अब तुम उसके बाद जाके अमेरिका में बोल रहे हो कि इंडिया वाज सो अनसिविलाइज्ड एंड दैट। अबे तुम नालायक थे, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने मिल करके जो ना देश को काट डाला, तुम मुस्लिम लीग का सपोर्ट कर रहे हो। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कंट्री में, पाकिस्तान, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू करने से आवाज भर भराने लगता है भैया, आवाज बराबर नहीं आता है, पीपल्स आर मोर कंप्लेनिंग। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 70 साल पहले मुस्लिम लीग को एक साइड बना दिया गया, ये मुस्लिमों का देश पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। आज तुम हार्वर्ड में जाके घिना रहे यार, तुम कायदे से नालायक आदमी हो, ठीक है। तुम वैसे आदमी हो जो मतलब पेट भर के खाना खाए, आप प्लेट में आप छेद कर रहे हो। तुमको इस बात का दुख है कि ससुरा मैं संसद भवन में जाकर फीता कायन काट रहा हूँ, ठीक है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे। कुछ लोग तुम्हारे पिट्ठू हैं, तुम्हारे चमचागिरी करते हैं, क्योंकि हर आदमी को जो है ना मीडिया वाले ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको ऐड नहीं मिलेगा, और ऐड नहीं मिलेगा तो फिर उनकी रोजी रोटी और उनके बच्चों का मतलब फुटानी कैसे चलेगा। कुछ लोगों को तो इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा आराम से। कहाँ हो भैया? दरभंगा में छुट्टी पे आए हुए हैं, ठीक है। और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी ना, दे आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ कांग्रेस। भाई तुमको 70 साल में कुछ नहीं दिया है, तुमको ना सिर्फ एक माइनर साजन, एक वक्फ बोर्ड बना करके दिया है कि तुम्हारे बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना करके नहीं दिया गया। जब तुम इस देश में आए थे तुम्हारी आबादी सिर्फ 7 करोड़ थी, अभी तुम 35 करोड़ हो, ठीक है। यू शुड बी थैंकफुल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो करंट गवर्नमेंट है ना, तुमको ना सोचने के लिए एक रास्ता दिए कि जस्ट गो एजुकेट योर सेल्फ, व्हाट आर योर राइट, ठीक है। तुम धर्म के नाम पे मत लड़ो भाई, ठीक है। कांग्रेस के लोग तुम्हें लड़ाएंगे, स्पाइनलेस लोग हैं। इनका जो है ना घुमा फिरा के एक राजकुमार पे जो है ना बात जाके अटक जाती है। इनके यहाँ ना इनका कोई नॉड है, ना कोई स्पाइन है, ना कोई जर है, ना कोई छीप है। ये जो है ना वो क्या बोलते हैं, मतलब घुमा फिरा के एक ही इनका भगवान है, जो अभी अमेरिका में बैठ के जो है ना बाबासीर फैला रहा है। जो आदमी 3800 किलोमीटर दूर चल करके आएगा, वो आदमी 1 घंटा के संसद के क्षेत्र में 52 बार अडानी का नाम लेगा बे? पागल है क्या? अडानी एक आदमी है, एक आदमी का नाम लेके तुम देश चला दोगे बे?
140 करोड़ लोग हैं, तुम उसके बारे में नहीं बात की हो, गरीबों के बारे में बात नहीं की हो। तुम 55 बार जो है ना, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया हु हैव ग्रेट फेथ इन कांग्रेस एंड देयर मोमेंटो, ये आपको मिलके सब मिलके पागल बना रहे हैं, सीधा सीधा बात। ठीक है, 70 साल में 1.5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर कमा करके इन्होंने दिया है। ठीक है, और बाकी इस 8 साल में 2.5 ट्रिलियन डॉलर जो इस गवर्नमेंट ने कमा करके दिया है। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, लेकिन कांग्रेस आपको 70 साल में बनाई है। अगर इस बार तुमने वोट दिया ना, तो फिर तुम्हारे साथ बुरा होगा। ठीक है, तुम्हारे 150 रुपये में शराब पी करके, 250 रुपये में बिरयानी खा करके तुम अपने विधायक को जिता देते हो, 5 साल तक वो देखने के लिए भी नहीं आता, तुम मर जाओ, भाड़ में जाओ, नो बडी विल टेक रिस्ट्रिक्शंस एंड टेंशन। तो यू शुड थिंक अबाउट दैट कि हु विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हारे मोहल्ले का छोरा, तुम्हारे मोहल्ले के भैया, तुम्हारे मोहल्ले के ताऊ जी अगर तुम्हारा सांसद, तुम्हारा विधायक बनेगा ना, तो तुम्हारे हक में भला करेगा। ठीक है, और तुम जो है ना अपने घर से 150 किलोमीटर सैरोगेट पॉलिटिशियन को बुला लोगे, अरे बाबूजी आप ही आइए, आप ही राजा है, महाराजा है, ससुरा, फिर तुम्हारे बच्चे जिस तरह से आज परेशान हो, आने वाले 100 साल तक परेशान रहोगे। और डेमोक्रेसी में ये बात बड़ी आसानी से लिखा गया है, साफ शब्दों में। ठीक है, डिजर्विंग पीपल इफ ही इज एजुकेटेड, आपको मौका देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो तुम सारे लोग BTR लगा रहे हो, सुबह उठ के तुम पढ़ाई करते हो, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, अपने लाइफ के बारे में अपडेट क्या दे रहे हो? कमेंट में किसी ने नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा भाई? क्या चाहते हो? मैं ये काम करना छोड़ दूं, मैं ये जनता दरबार लगाना छोड़ दूं? हमारे प्रधानमंत्री जी जनता दरबार में जो है ना अपना ट्विटर का कोड डाल के खुश हो जाते हैं। ट्विटर का कोड डालने से खुश हो जाएगा? आम आदमी का जो तकलीफ है उसके बारे में बात करना होगा ना, आम आदमी के तकलीफ के बारे में बात नहीं करना। 2024 की तैयारी शुरू हो गई, बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 1710 करोड़ का जो पुल गिरा दिया है और बोलता है बीजेपी गिरा। तुम 2 साल पहले मुख्यमंत्री थे, 6 महीना तुम विपक्ष में थे, तुमको अब कुर्सी मिली, तुम कान में तेल डाल के सो गए। 1,68,000 शिक्षक की भर्ती के नाम पे तुमने उसको ठेंगा दिखा दिया कि BPSC वाले अब तुम्हारा एग्जाम लेंगे। अब जो आदमी 10वीं 11वीं 12वीं बिहार बोर्ड से पढ़ा हो, उसको तुम नौकरी नहीं दे रहे हो। ठीक है, तुम उसको जो है ना और कान ऐसे टेढ़ा करके छुआ रहे हो, तो राजा इसे काम कैसे चलेगा? 2024 करीब है, मजा तो लेगी पब्लिक तुम्हारा। ठीक है, और पॉलिटिक्स से पहले अगर इकोनॉमिक्स नहीं आया ना, तो अभी 8वीं फेल आदमी तुम्हारा मुख्यमंत्री बना है। उसका माई बाप बड़ा समझदार आदमी था, अपने बेटा को गिफ्ट दिया है, लो रे राजगद्दी, मजा करो। ठीक है, तो तुमको सोचना होगा तुम्हारे मोहल्ले का लौंडा कौन विधायक या सांसद बनता है। ठीक है, एजुकेटेड बंदे को तुम चुनना जरूर। ठीक है, तुम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर मेरी बातों में कहीं भी पहुंच रही है, तो तुम अपने मोहल्ले के अपने लोकल बंदे को चुनना, क्योंकि तुम्हारा लोकल बंदा तुम्हारा सुनने वाला होगा। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि देखो सोशल मीडिया का गेम बड़ा तगड़ा है। मार्क भैया ने आज बोल दिया कि जो है ना मेटा जो वेरीफाइड ऑप्शन है ना, दीपक विश्वकर्मा नमस्कार ब्रो, नमस्कार। हाय स्टीवन द इंजीनियर, हाय स्टीवन ब्रो, हाउ आर यू मैन? ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन। हाय दीपक विश्वकर्मा, हाय ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन योर साइट? आप लोग किधर से हो जरा मेरे को लिखना। आप लोग दीपक भाई किधर से हो? स्टीवन वेयर यू आर फ्रॉम ब्रो? जस्ट राइट ए कमेंट वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, इट वॉज मैं 1 महीना पहले एक वीडियो बना था, मैं बोला था कि जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना सोशल मीडिया विल प्ले ए लार्जर रोल टू कनेक्ट विथ ईच एंड एवरी पर्सन एंड पीपल। ठीक है, तो सोशल मीडिया में एक कंपनी, उसका नाम है मेटा, जो कि 97 कंपनी का जो है ना ग्रुप है। ठीक है, 97 कंपनी का ग्रुप में उसमें आती है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और 94-95 जो है ना गेमिंग कंपनी है। ठीक है, आज मार्क जुकरबर्ग ने ये स्टेटमेंट दिया है, द गेम ऑफ ग्लोबल एडसेंस वाया सोशल मीडिया इज ए बिग प्लेग्राउंड फॉर अल्टीमेट मार्केट। मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मेटा वेरीफाइड इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया, यूके, कनाडा, ब्राजील एंड कमिंग ग्लोबली वेरी सुन। वेरी सुन कमिंग ग्लोबली, इनका इसका मतलब ये है कि चाइना में तो ये है नहीं। ठीक है, अब जब चाइना में है नहीं तो चाइना इट्स ए बिग मार्केट। चाइना का जो मार्केट है ऑलमोस्ट 145 बिलियन, 145 करोड़ लोग चाइना में भी रहते हैं। ठीक है, तो मार्क भैया ने ये लाइन कहा, द गेम ऑफ ग्लोबल एडसेंस वाया सोशल मीडिया इट्स ए बिग प्लेग्राउंड फॉर अल्टीमेट मार्केट। मेटा इज वेरीफाइड इन नाउ अवेलेबल इन इंडिया, यूके, ब्राजील, कनाडा। एनी प्रीवियसली वेरीफाइड अकाउंट विल बी मेंटेन इट्स स्टेटस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर फ्री। इसका मतलब ये है कि फेसबुक पे जो वेरीफाइड अकाउंट है ना वो फ्री है, बाकी अगर इंस्टाग्राम पे आपका वेरीफाइड अकाउंट है ना तो iOS वालों को $11 और हाँ और विंडोज वाले को, एंड्रॉइड वालों को $9 देना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये होता है 699-899 रुपये के करीब होता है। ठीक है, अब ग्रीन टिक लेने के लिए जो ना, सॉरी ब्लू टिक लेने के लिए जो है ना 899 रुपये जो है ना आप इंस्टाग्राम को पेमेंट कीजिए, आपको मिलेगा। इट्स ए बिग मार्केट। ऑलमोस्ट इंडिया में हर मतलब पर डे जो है ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव यूजर है 5 से 7 करोड़ लोग जो है ना एक्टिव यूजर है, और जिसमें से 3.5 से 4 लाख इंस्टाग्राम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि दे आर वर्किंग एज ए फुल टाइम।
तो द गेम ऑफ इंटरनेट विथ सोशल मीडिया इज बिग, व्हाट यू आर थिंकिंग जस्ट राइट, ठीक है। और आज हम बात करेंगे द हिंदू के कुछ अपडेट्स के बारे में। और एक मेरा मैगजीन है, फेवरेट मैगजीन, विजुअल कैपिटलिस्ट, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। ये भी अमेरिकन ब्रांड है। एक्चुअली इंडिया में वर्ल्ड इंडेक्स के अलावा कोई दूसरा ऐसा ब्रांड आया नहीं जो कि जो है ना इंटरनेट मैगजीन और इंटरनेट कंजम्पशन के बेस पे जो है ना डेटा एनालिसिस और डेटा पब्लिश कर सके, ठीक है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि मतलब दैट इज फुल टाइम इन द फेवर ऑफ इंडियन कंटेंट क्रिएशन मार्केट एंड इंडियन कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी, ठीक है। और थिंग्स इज लाइक कि यार चीज़ें बदल रही है, ठीक है। आप अब नहीं तो कब सोचोगे? अगर आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि मतलब आपका जो राइट है, व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट, हाउ यू विल ईट, हाउ यू विल स्लीप, व्हाट इज योर लर्निंग पैटर्न, व्हाट इज योर थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। अब तो इंटरनेट के ज़माने में एवरीथिंग इज ओपन, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यू शुड थिंक अबाउट योर चॉइस, व्हाट यू विल थिंक एंड व्हाट इज योर अल्टीमेट मिशन टू बिल्ड योर लाइफ, बिजनेस एंड माइंडसेट, ठीक है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट विजुअल कैपिटलिस्ट। एक ऐसा मैगजीन है विजुअल कैपिटलिस्ट का, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी तुम सारे ये बात बताओ, तुम लोग सुबह पढ़ाई करते हो कि नहीं? सुबह 7 से 9 BTR सेशन लगाते हो कि नहीं? तुम लोग काम क्या कर रहे हो? तो मेरे को थोड़ा लिखना अपने इसमें कमेंट में, ठीक है। एंड व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कंक्लूड एंड वी विल टॉक अबाउट। तो चलिए आज के इस पे शुरू करते हैं। द हिंदू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि द हिंदू के बारे में मैंने कहा कि मणिपुर पिछले 15 दिनों से जल रहा है, वहाँ माइनर कम्युनिटी के लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट और जो जुडिशियरी है उसके लिए हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डोंट नो, बट वहाँ के लोगों का हालात देख करके ना थोड़ा सा अंदर से जो है ना मतलब इट इज़ अ सैड मोमेंट। वो सब हमारे भाई हैं और दे ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, दे ऑल्सो डिजर्व पीसफुल लाइफ, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द हिंदू के बारे में। एज यूजुअल से ही स्टार्ट होती है, बट बीच बीच में जो है ना कभी कभी भाई लोगों से बात करना। तो सीबीआई गैदर्ड ऑल द एविडेंस ऑफ 83 बॉडीज येट टू बी कंफर्म। बालासोर में जो घटना हुआ है उसके लिए जो 83 बॉडी है उसके लिए सीबीआई, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज होती है, फंड होती है। अब ये जो है ना 83 लोगों के लिए जो है ना ये डेटा कलेक्ट करने की तैयारी में है, ठीक है। एक और केस है, मदर एंड चाइल्ड विल बी बर्न्ड अलाइव इन मणिपुर एज ए क्राइसिस सोर्स। तो मणिपुर में जो है पिछले 15-17 दिन से जो है ना मतलब मणिपुर जल रहा है, ठीक है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और माँ और बच्चे को जो है ना जिंदा जला दिया गया। मेरे को नहीं पता किस तरह के लोग हैं, ठीक है। और मतलब ये जो है ना सोसाइटी के लिए और इंसानियत के लिए ना सबसे घिनौना काम है। सरकार किसी के भी यार इंसान का जान कैसे ले लेगा यार? मेरे को लगता है ये चीज़ में बदलाव होना चाहिए और सरकार को इस बात के साथ साथ जो है ना मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक बार फटकार लगाना चाहिए कि इस तरह का जो हरकत होता है ना, अंधभक्त और गोदी भक्त और क्या बोलते हैं नॉन अंधभक्त, क्या बोलते हैं कुछ मतलब हर जगह दो कम्युनिटी है ना, एक मोदी को मानने वाले, एक मोदी को नहीं मानने वाले। जो मोदी के मानने वाले हैं उनको लगता है ये गलत है, जो मोदी को मानने वाले हैं उनको लगता है ये गलत है। तो भाई थोड़ा सा मतलब अपना जो तार्किक जो लॉजिकल ब्रेन है ना उसको थोड़ा काम पे लगाओ, ठीक है। राजनीति करना अच्छी बात है, ठीक है, मुद्दों पे विचारों पे राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के साथ साथ जो है ना जब लोगों का जान आफत में या फिर खतरे में आ जाता है ना, दैट इज मोर अनइथिकल और अनबिहेवियरल, ठीक है। सेकंड पेज में सर्वाइवल एज इट्स स्टेक फॉर द क्राइसिस ऑफ राइट इन स्टेट फॉर द यूनिवर्सिटी। अब ये सीन है और ये मैसेज है आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी सर, ठीक है। और वहाँ यूनिवर्सिटी खाली पड़ा हुआ है, वहाँ प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। तो इससे एक तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, 8 साल पहले 2 स्टेट बने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना आज पूरी दुनिया में द वर्ल्ड मोस्ट इन्वेस्टेड डेस्टिनेशनल पॉइंट बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि वहाँ मतलब हर दिन जो है ना कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है। आज टीचर नहीं है, कल मार्केट खुला हुआ नहीं है, अगले दिन जो है ना कल परसों जो है ना अमरावती से वाईजेक उसका जो है ना कैपिटल शिफ्ट हुआ है। यार मतलब ये सब करने के लिए थोड़े आप राज्य बनाए थे, आप राज्य बनाए थे कि आप इसको बेटर पोजीशन में लेकर के जाएंगे, आप आज के हालात से बेहतर बनाएंगे। अगर आज वहाँ $1 लोग कमा रहे हैं, तो अगर आप बन रहे हैं, आपके पास विजन है, आपके पास मिशन है, आपके पास ड्रिवन पाथ है, तो आप उसको लेके जाएंगे, आप कल $4 कमाने के लायक बनो ना। लेकिन अभी तक वहाँ स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दैट शुड बी मोर पैथेटिक एंड हॉरिबल, ठीक है। अब राहुल गांधी नेक्स्ट पेज में मैसेज मैं सुना रहा हूँ। राहुल गांधी मुस्लिम लीग सेकुलर रिमार्क थ्रेटन्स टू द डेंट सीपीआई एम टू पोल्स एंड प्लान्स इन केरला। अब राहुल गांधी के फोर फादर बाप दादा जो थे देश में जो क्या बोलते हैं मतलब मेरे को नहीं लगता है कि हाउ कांग्रेस विल थिंक, ठीक है। और दूसरी बात जो इसका माइंडसेट है, आई डोंट हैव टू मच आइडिया क्या चल रहा है, ठीक है। बट इतना मेरे को फिक्स हो गया कि जिस तरह से राहुल गांधी का विचार व्यवहार और जो राहुल गांधी का जो स्टेप है ना पॉलिटिकल स्टेप, इससे पता चलता है कि ये बंदा जो है ना मतलब सारा जो है ना मतलब बेबुनियाद काम करता है, लॉजिक
कल ये है कि आपके बाप दादा प्रधानमंत्री बने, आप कायदे से मतलब यू शुड कम दैट डिग्निटी, यू शुड कम विद दैट ऑनेस्टी कि यार। अब मैं एक बात बताऊं, 2014 से पहले जो है ना, हर 3 महीने में एक घोटाला होता था। राष्ट्रमंडल खेल 70,000 का घोटाला होता, 2G स्कैम, और उसके बाद क्या बोलते हैं आदर्श सोसाइटी घोटाला, 10-12 घोटाला तो मेरे को ऐसे ही याद हो गया था। क्लास 4-5 में उस टाइम में मैं था, और मैं और मेरा दोस्त इसी बात पे चर्चा करते थे, यार घोटाला क्यों हो रहा है, घोटाला होता क्या है। और हमारे गुरुजी सुन लिए थे, हिंदी पढ़ाते थे, उन्होंने हमको बुला करके आराम से समझाया, इधर आओ, ये सब बातें जो है ना इंस्टीट्यूशन में अगर करोगे ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई सुन लेगा तो इट वॉज नॉट गुड। एंड ही वॉज वेरी फैमिलियरली, उन्होंने बड़े प्यार से हम लोगों को समझाया। और पर्सनली आई एम, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ आज भी, क्योंकि जब मैं क्लास 7, 8 और 9 में था, मतलब आई हैव, मेरे को याद है कि स्कूल में ना फ्रंट लाइन आता था, साइंस मैगजीन आता था और डेक्कन क्रॉनिकल आता था। तो स्पेशली जो है ना हमारे सर, उनका नाम है सुबोध चंद्र मिश्रा सर, वो हमको बुला करके पढ़वाते थे और मेरे से पूछते थे कि व्हाट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो इसको लेकर के। एंड एडिटोरियल जो है ना, बीच का पेज, द हिंदू आता था, फ्रंट लाइन आता था, बिजनेस मैगजीन आता था, और एक हिंदी का अखबार आता था, जिसमें जो है ना हम सब में जो है ना एडिटोरियल ही पढ़ते थे, एडिटोरियल, साइंस पेज और फर्स्ट पेज। और वो अक्सर बोला करते थे कि मतलब एडिटोरियल पढ़ने से जो ना तुम्हारा जो तार्किक क्षमता है ना, मतलब हाउ यू विल थिंक, दैट शुड बी मोर एक्सपेंड। एंड मतलब ही इज द अल्टीमेट टीचर हु हैड इंस्पायर्ड मी हाउ टू थिंक ए लॉट्स ऑफ। मतलब मैं उनका आज भी आभारी हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को बताया है, ठीक है। देन आई हैव ए ग्रेट हैट्स ऑफ टू मिस्टर सुभाष चंद्र मिश्रा सर, जो कि हमको क्लास 6, 7, 8 तक उन्होंने हमको हिंदी पढ़ाया, फिर हमारे हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट रहे। और इट वाज अल्टीमेट सीजन, इट वाज अल्टीमेट सेशन टू लर्न फ्रॉम हिम, कि मतलब आप उनसे जो है ना जा करके पूछ लो रात के 10 बजे, वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है। कुछ टीचर होते हैं ना जिनसे मतलब, जिनको आप देख करके लगता है थोड़ा सा और पढ़ लें, थोड़ा सा और सीख लें, वो मतलब ही वॉज दैट काइंड। तो मेरे को लगता है कि व्हाट यू विल थिंक, मतलब हर आदमी के लाइफ में एक न एक टीचर होता है जो आपको मतलब वो आपको जितना बोल करके सिखाएगा ना, उससे ज़्यादा मतलब आप उसके पर्सनालिटी और एटीट्यूड से सीखते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार ये चीज़ें जो है ना, हर बच्चों के एक फेवरेट टीचर होते हैं। संस्कृत में एक लाइन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा पर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे गुरु जी जो है ना, मतलब पूरी दुनिया के लिए जो है ना वरदान बन करके आए हैं, जो आपको ना प्यार से, बड़े प्यार से समझाते हैं, और आपको ना मतलब व्हाट आर द कंसाइडिंग पॉइंट, कंडीशनल पॉइंट, स्टैटिक पॉइंट, फंडामेंटल पॉइंट, मतलब आप जिस लैंग्वेज में सीखना पसंद करेंगे ना, आपको उस लैंग्वेज में सिखाएंगे। दे आर द रियल टीचर हु विल टीच व्हाट आर द फंडामेंटल फ्रॉम 0 to 1। एंड आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच टीचर हु हैड टाउट द बेसिक वैल्यूएबल थिंग्स। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि मतलब लाइफ में ना शिक्षा का महत्व हमारे लाइफ में हर जगह है, ठीक है। कंट्री लाइक इंडिया, इफ यू आर नॉट स्टडिंग ना, आप अपने सपनों के साथ जो है ना मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुबह 7 से 9 BTR सेशन लगाओ। अगर आप BTR सेशन नहीं लगाओगे ना, आपके अंदर से जो सीखने की क्षमता है ना, वो धीरे धीरे जो है ना चरमरा जाएगी। वो जो प्लांट होता है ना, सीखने वाला जो प्लांट, जिसको अपन सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, वो कमजोर हो जाएगा। और वक्त के साथ जब ये कमजोर होता है ना, तो आदमी जो है ना सीखना छोड़ देता है। तो जब तक जीना है, जब तक जीतने का इरादा हो, तब तक सीखने का इरादा बरकरार रखिए, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अलग तरह का जो है ना सेल्स स्किल्स होता है, सीखने की क्षमता है, और अलग तरीके का एक विचार को प्रकट करने की कैपेसिटी है, ठीक है। एडिटोरियल पेज में बात करते हैं कि इंडियन पॉलिटिक ए डेमोक्रेटिक डायग्नोसिस, इंडिया का जो मतलब पॉलिटिक्स है, संविधान है, पूरी दुनिया से हमने कॉपी करके अलग अलग व्हाट आर द आर्टिकल, व्हाट आर द राइट, व्हाट आर द बेनिफिशियल पॉइंट, हमने पूरी दुनिया के अलग अलग संविधान से कॉपी करके लिया है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये टाइम है कि हम अपने संविधान के साथ जो है न्याय करें, ठीक है। यहाँ के जो नेता है वो दुष्ट नहीं बने, ठीक है, ईमानदार बने, पब्लिक के हित में और पब्लिक के हक में काम करें। क्योंकि एक पॉइंट के बाद जो है ना ऐसा लगता है कि व्हाट यू आर बिल्डिंग ना, दैट इज एज ऑलवेज फॉर द सपोर्ट फॉर इन द फेवर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। तो मतलब जो आप सीखेंगे वही आप देंगे, और जो आप देंगे वही आप मिलेगा, आपको मिलेगा। तो बेहतर है ना आप, मतलब मैं आपसे एक चीज़ के बारे में बोलूँगा कि एक मिनिस्टर साहब, उनका नाम है KT रामाराव गारू, ठीक है।
आप उनसे मिलेंगे ना, ही सो काइंड, सो ग्राउंडेड, सो डाउन टू अर्थ। तो आपको लगेगा कि यार इतना हम्बल, इतना जेन्युइन बैकग्राउंड का आदमी है और इतना प्यार से कैसे बात करता है। तो आपको लगेगा कि ही इज सो एजुकेटेड। ठीक है, और एक लाइन है, राजा पूज्यन्ते राजानी और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ठीक है, विद दैट नोट के ए ग्लोबल ऑर्डर एज ए टेक्नोलॉजी मच नीडेड फॉर द पोल स्टार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इंडियन मास्टर्स और हायर एजुकेशन को जो है ना, एज ए थिंक एज कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और रिटर्निंग कम है। तो पिछले साल $18 बिलियन था, इस साल $16 बिलियन टोटल फंडिंग है। तो जब आप एजुकेशन का फंडिंग कम कर देंगे ना, तो मतलब एजुकेशन का फंडिंग कम होने से जो है ना, ये पता चलता है कि यार देश की तरक्की थोड़ा पीछे हो गया है। ठीक है, तो एजुकेशन पे फंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और माइंडसेट ऑफ जो नेवर 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 गिव अप का जो माइंडसेट होता है ना, दैट शुड बी मोर प्रैक्टिकल, इम्पैक्टफुल एंड मीनिंगफुल। ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, चाइना ओवरटेक्स द यूके इन द साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। पिछले 2016 से जो है ना, जब से चाइना ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यूएसए को पछाड़ा है, उसके बाद से जो है ना, चाइना जो है ना, सिंगल मोनार्क का जो है ना वो लग्जरी यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू आर थिंकिंग, चाइना मतलब पिछले 2016-17 से 2019 में पूरी दुनिया को इसने गिफ्ट दिया एज ए कोविड। ठीक है, अब 2020 में जो है ना, 2019, 20, 21, 22 अभी तक कुछ कंट्री हैं जो कोविड के मार से उभर नहीं पाई है। कंट्री लाइक इंडिया, अभी भी इकोनॉमी प्रॉपरली खुला नहीं है यहाँ पे, लोग आज भी डर करके ही निकलते हैं। मास्क इज मैंडेटरी इन ईच पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अमेरिका के बाद ग्लोबल वर्ल्ड में जो सेकेंड कंट्री है दैट इज चाइना, और उसके बाद जो है वो है इंडिया। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी है, दैट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड पॉलिटिकली ड्रिवन। बट जो चाइना में इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी है, दे आर इन द फेवर ऑफ एज ऑलवेज पब्लिक ड्रिवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल ड्रिवन है ना, जो पॉलिसी है ना, उसको उठा करके ना पब्लिक ड्रिवन सेगमेंट में डालना होगा, तब हमारे देश का विकास होगा। मैं अक्सर बातें करता हूँ कि इंडिया में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का होना बहुत जरूरी है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखो, देश की आबादी 142 करोड़ है, यहाँ सब आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती, सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि सरकार मासिव रूप से, एक्सटेंसिव रूप से जो है ना, स्टार्टअप को बढ़ावा दे। ठीक है, और वो स्टार्टअप जो है ना, अलग अलग लोगों को जॉब दे, अलग अलग सेगमेंट में, इच एंड एवरी करियर वाइज, स्किल वाइज, ठीक है, नोशन वाइज, और व्हाट आर द सेगमेंटेशंस ऑफ देयर स्किल्स, दैट गवर्नमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद पीपल एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, और ये प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट कम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो होगा ना, इसमें जो है ना, एक टैक्स स्लैब होगा। टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए तरफ आकर्षित किया जाएगा। ठीक है, जिससे लोग आकर के अलग अलग स्टार्टअप करें। अलग अलग स्टार्टअप होगा तो लोगों को मौका मिलेगा बिजनेस को एम्पावर करने का, R&D को बेटर करने का। और हर चीज़ हम सरकार पे नहीं डाल सकते, कुछ चीज़ जो है ना, इंडिविजुअल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश का जो है ना, रिक्वायरमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ, सिंगवा यूनिवर्सिटी बीजिंग, जो कि दुनिया की नंबर 1 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन में। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी चाइना में जो है ना, टॉप 1 पे है, मतलब रैंक 1 है इसका। ठीक है, और पिछले मतलब 2016 से चाइना हर साल सबसे ज़्यादा जो है ना, चाइना हर साल सबसे ज़्यादा जो है ना, R&D पेपर हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, हैकाथॉन में, एंड अलग अलग स्ट्रीमिंग एजेंसी और अलग अलग स्टार्टअप में जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पेपर पब्लिश कर रहा है। इसका मतलब अब पब्लिश कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ वहाँ के लोग दे आर मोर इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और चाइनीज जो सिस्टम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, दे आर मोर इफिशियंट ग्लोबली। वो हार्वर्ड लोग जाकर के पढ़ करके चाइना में आके जो है ना, ग्लास का पुल बना रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट के चाइनीज पीपल आर मोर पैट्रियोटिक। चाइना में कोई विदेशी ब्रांड जो है ना, मेड इन दैट, मतलब अलग आप मैन्युफैक्चरिंग इनसाइट कर देते हैं चाइना में, और मेड इन चाइना ही चलेगा, चाहे वहाँ मर्सिडीज खरीदना हो या लैम्बोर्गिनी खरीदना हो। तो ये चीज़ इंडियन लोगों के बीच में जो है ना, मतलब ये वाला जो वायरस बोलो या माइंडसेट है, ठीक है, ये माइंडसेट लोगों के अंदर बोना होगा, और इसका सब्स्टिट्यूट हमको बनाना होगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें मास लेवल पे रिक्रूट होता है, मास लेवल पे नौकरी मिलती है। हर बार सर्विस के नाम पे जो है ना, मतलब हम वी कांट रियली डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज द अल्टीमेट सेगमेंट दैट वी कैन बिल्ड आवर बिजनेस ईच एंड एवरी सेगमेंट। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे जो है मैक्सिमम बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, चाहे जो सा भी आप बिजनेस के बारे में बात करो। ठीक है, दैट इज़ द अल्टीमेट सीन। और कुछ खास तो आज के पेपर में है नहीं। अफगानिस्तानी NGO वुमेन वर्क एज रिज्यूम। अफगानिस्तान तालिबान, जैसे कि पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई करके सारे इन एंड आउट कंट्रोल ले लिया था, और अब पाकिस्तान में महिलाएं और NGO जो है ना, काम पे चली गई है। और एक और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में एक मैसेज है,
अनफेस्ड बाय सैंक्शन ईरान अवेल्स न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल दैट कैन कवर 1400 किलोमीटर। अब ईरान का एक मिसाइल, उसका नाम है फतेह, ठीक है। पिछले 30 साल से ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर ड्रिलिंग में जो है ना, मतलब ग्लोबली कहीं से ना डेटा लीक हो गया, ठीक है। तो यूएस गवर्नमेंट ने उस पर सैंक्शन लगा दिया। अब किसी भी देश पे सैंक्शन लगता है ना, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो बिजनेस नहीं कर सकता। और सैंक्शन लगाने का मतलब कि तुमको जो है इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सीधा कट ऑफ करना, ठीक है। अब किसी तरीके से ईरान सर्वाइव कर गया, क्योंकि उसका जो कंजम्पशन है दैट इज गुड, और वो एशिया में है, और एशिया में मतलब इंडिया से उसके रिलेशनशिप अच्छे हैं। और इंडिया से रिलेशनशिप इसलिए अच्छे कि यहाँ से हम चावल दाल सब्जी भेजते हैं, वहाँ से पेट्रोल और क्रूड ऑयल आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना, मतलब वो सैंक्शन का टाइम खत्म हो रहा है, और ईरानियन प्रेसिडेंट जो है ना आज फतेह नाम का जो है ना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को उसने लॉन्च किया। दे हैड एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, इट वाज ए गुड फॉर इन द फेवर ऑफ चाइना, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वाले सेगमेंट में बात करेंगे तो इंटरनेट इकोनॉमी में विल बी $1 ट्रिलियन बाय बिफोर 2030। अब इंटरनेट यहाँ करीब 50 से 60 करोड़ लोग हैं। जब 140 करोड़ में 100 करोड़ लोग जाएंगे ना इंटरनेट पे, तो कम से कम 50 करोड़ लोग जो है ना इंटरनेट ड्रिवन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट ड्रिवन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, आप फोन पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब वो इंटरनेट रहता तब भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट नहीं रहता तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई बिकम ऑफलाइन। ठीक उसी तरीके से अगर हमको सब्जी मंगाना है, तो सब्जी मंगाने के लिए हम इंटरनेट पे जाएंगे, हम देखेंगे कौन सा अवेलेबल सुपर मार्ट है, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट, अलग अलग मार्ट पे, व्हाट यूर चॉइस। क्योंकि इंडिया में बिग प्लेयर्स जो है ना आप सुपर एप्लीकेशन के लिए जो है ना मार करेंगे, ठीक है। और मार इन द सेंस कि जो ग्लोबल ग्लोबल डोमिनेशन में वी चैट चाइना में है, और अमेरिका में इलॉन मस्क बना रहा है x.com, ट्विटर में सारा चीज़ इंटीग्रेट कर रहा है, ई कॉमर्स, सोशल साइट, वीडियो प्लेटफॉर्म, ऑडियो प्लेटफॉर्म, और मार्केटिंग मैनेजमेंट, एवरीथिंग विल इमर्ज इन ट्विटर, ठीक है। और $44 बिलियन बंदे ने खरीदा ही इसलिए कि अब ऐड का, फ्री ऐड का मार्केट है, तो चलो मजे लिया जाए। और ही सो कूल, और वो मजे लेता है, ठीक है। और इंडिया में इंटरनेट का मार्केट है दैट विल बी $1 ट्रिलियन। इट इज बीइंग के यार, मतलब अभी भी जो है ना हिंदुस्तान के टियर 4 और टियर 5 सिटी में ना, स्टेट में जो है ना, मतलब इंटरनेट नहीं पहुंचा है। इंटरनेट नहीं पहुंचा इन द टर्म्स के वहाँ के लोग इंटरनेट से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि फ्लिपकार्ट लगभग जगह हिंदुस्तान के 5.5 लाख पिन कोड पे जा पहुंची है, ठीक है। लेकिन सब्जी वाले लोग नहीं जा पहुंचे वहाँ पे, ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी नहीं हो, दूध नहीं डिलीवरी हो रहा। तो इट्स ए मेजर चैलेंज कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वहाँ तक पहुंचे, ठीक है। और इंडिया में ये चीज़ बढ़ ही रहा है, अभी करीब 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है, 3 साल में ये 100 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। और जब 3 साल में जब 100 करोड़ लोग पहुंचेंगे तो बैंडविड्थ बढ़ेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगा तो मार्केटिंग मार्जिन भी बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ने के साथ साथ आपका सर्विस एड्रेसेबल मार्केट बढ़ेगा। जिस सेगमेंट में आपको जाना, दूध बेचना उसमें बढ़ेगा, धनिया बेचना उसमें बढ़ेगा, दवाई बेचना उसमें बढ़ेगा, क्लाउड बेचना उसमें बढ़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग बेचना आपको उसमें भी जाएगा। तो मेरे को लगता है कि चीज़ें बदलेगी और देयर इज ए गुड मार्केट। नेक्स्ट सेगमेंट में है एयर इंडिया शुड बी रिस्पेक्ट रेसिप्रोकल राइट फॉर द एक्सपेंड ऑफ ओवरसीज। अब पिछले 16-17 फरवरी को जो है ना टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जिसने एयर इंडिया को एक्वायर किया 18,300 करोड़ में, अभी एयर इंडिया प्रॉफिटेबल है। अब एयर इंडिया ने जो है 400 बस का जो है ना मतलब ऑर्डर दिया है बोइंग को, 240-245, ऑलमोस्ट ये 500 का, मतलब 500 बस का जो है ना टारगेट था, और 245-250 जो है ना एयर बस को। अब ये 500 बस का जो फ्लीट है ना, ये आएगा इंडिया, ठीक है। अलग अलग फ्लीट अलग अलग सेगमेंट में आएंगे, ठीक है। और एयर इंडिया बिकम द ग्लोबल एविएशन प्लेयर। और मैं आपको बोलूँ कि एयर इंडिया पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ट्रस्ट है। जब से टाटा ने इस चीज़ को एक्वायर किया ना, तो लोगों का विश्वास और बढ़ता चला गया। और अभी मैं आपको बताऊँ, एयर इंडिया इज प्योर प्रॉफिटेबल। और ग्लोबल ड्रीम जो है ना एयर इंडिया का, कि इट बिकम द रेस इन ग्लोबल लाइक अमीरात, कतर एयरवेज, अटलांटिस, क्वांटास एयरवे, ब्राजील एयरवे, लुफ्थांजा एयरवे, तो उस कैटेगरी में जो है ना इसको लाना है, ठीक है। और दिस इज द बेस्ट टाइम के इंडिया में एयर इंडस्ट्री स्पेशली दैट इज बीइंग बैक्ड बाय टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, तो इट इज गुड। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का 2023 ग्लोबल रेट फोरकास्ट। राजा, मैं पहले भी बोला था कि अमेरिकन लोग जो है ना अमेरिका में बैठ के, कैलिफोर्निया में या वाशिंगटन डीसी में बैठ के जो नहीं सोचते हैं कि हिंदुस्तान में लोग इतना ही लोग आम खा रहा हो, पागल हो क्या बे। अभी 6 महीना 7 दिन हुआ, 8 दिन हुआ आज मिला करके, और अभी आज का डेट जो है ना 7.693 जो है ना, अभी 6 महीने का है। कल परसों आरबीआई ने ये डेटा दिया। अभी बिहार हिंदुस्तान में दिवाली नहीं आया, अभी छठ नहीं आया, दुर्गा पूजा नहीं आया, उसका समर सेल नहीं आया, ठीक है। 10 और ऐसा त्यौहार है ना, त्यौहार आता है ना तो लोग जम करके खरीदारी करते हैं, दबा करके, ठीक है। त्यौहार कोई सा भी हो, मतलब खरीदारी होना है, आम से लेके मोबाइल तक, मोबाइल से लेके कपड़ा तक, कपड़ा से लेके कॉस्मेटिक्स तक, कॉस्मेटिक्स से लेकर मेडिसिन तक, ईच एंड एवरी सेगमेंट में जो है ना लोग जम करके खरीदारी होती है। अभी 7 का है, ठीक है। अभी एक क्वार्टर का भी रिजल्ट जो है ना पब्लिश नहीं हुआ है। पिछले महीना में जो है ना जीएसटी था 12 लाख करोड़, अभी है 16 लाख करोड़, ठीक है। अगले महीने में 20 लाख करोड़ होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। जब कोई इवेंट होता है तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं तो लाइफ इज जस्ट कि यहाँ पे लोग जो है ना मजे लेने लगे। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, काम करके आते हैं 9 से 5, उसके बाद बैठते हैं और फिर लगाते हैं
चौपाल लगता है, पंचायत लगती है, तो पूरी दुनिया के लोगों का जो ना पंचायत जो ना अब इंडियन लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, कंजम्पशन रेट बढ़ेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट अगर एक्सीलेट करना हो तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, और आई एम होप श्योर के किसी का डेटा बनाने से पहले एक बार आप ग्राउंड पे आकर के तो देखो। इंडिया में अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर के, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया को लेकर के PLI सेकंड स्कीम डाले थे। एक महीना पहले एप्पल नाम की कंपनी है, वो बॉम्बे में BKC में अपना दुकान डाली, 45 लाख रुपया जो रेंट देती है, 50 करोड़ का एप्पल का यूनिट बेच दिया उसने, और 45 करोड़ का साकेत में लगाया था। अभी 5 और वो डालेगी। अब 5 डालेगी तो क्या रेट, मैन्युफैक्चरिंग रेट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉय रेट नहीं बढ़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में, मतलब अमेरिका में बैठ के इंडिया को अगर आप ये कर रहे हैं ना, चश्मा से देख रहे हैं ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो राजा तुम बहुत गलत हो। ठीक है, एक बार इंडिया में आके देखो कितना डाइवर्सिटी है। 40 डिग्री में यार चाय बिक रहा है यार, चीनी पे लोग चाय काम कर रहे हैं, तो खेत से काम करके आ रहे हैं, मनरेगा वाले लोग काम करके खेत से आ रहे हैं और चाय पी रहे हैं बिस्किट के साथ। अब उनकी जरूरत है। अब मैं बोलूँ ये हेल्थ के लिए फोकस है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो काम कर रहे हैं, दे आर हेल्थी, उनको 6 पैक है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैलिफोर्निया से बैठ करके जो है ना जज करना थोड़ा मुश्किल है दादा। ठीक है, कभी इंडिया आओ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो वर्ल्ड बैंक के जो CEO है यार, AC में बैठ के कैसे मतलब डेटा कलेक्ट कर देते हो, कभी ग्राउंड लेवल पे जाके तो सर्च करो यार क्या चल रहा है। इंडिया में लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जो है ना मेरा ये इंडेक्स रेट है, हमको इतना खाना चाहिए, उनको ये पता है कि ये काम करेंगे 2 रुपये मिलेगा, ठीक है, मेरे को ये काम करना है। अमेरिकन लोग दैट्स व्हाई दे आर मोर सुपीरियर। मैं क्या बोलूँ यार इनको, मेरे को लगता है बोल देंगे, बोलना इट वाज नॉट सो मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। इनको लगता है कि हम बोल देंगे और ये हेडलाइन बनेगा। बाकी यार पीपल आर मोर हाइपर एक्टिव एंड हाइपर लेबोरियस इन इंडिया। उनको सिर्फ अपने अपने काम से मतलब है, आपके रैंकिंग से और इससे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट लेस देन 4.5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और बेरोजगार कोई बैठना नहीं पसंद करता है। जो पढ़ाई कर लिया उसके पापा की दुकान, वो पापा की दुकान में बैठ रहा है, वो एक बंदे का काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम देयर स्क्रैच लेवल। ठीक है, इंडिया में पैटर्नल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब बाप का बिजनेस बेटा चला रहा है, बेटा का बिजनेस उसका बेटा चला रहा है, और उसके बेटे का बिजनेस उसका बेटा या उसका दामाद चला रहा है। ठीक है, अब इंडिया में ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस है, जो भी बिग हाउस आप देख रहे हैं, बाप अगर CEO है तब ये पावर बेटा को हैंड ओवर किया गया, अब बेटा है तो पोता को हैंड ओवर किया जाएगा। तो इंडियन केस में अलग है। अमेरिका में लोगों को हर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ चाहिए, काम नहीं हो रहा तो CEO को भगा दो। तो मेरे को लगता है कि जो है ना, मतलब अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ करके जज करना इट इज़ टू टफ। ठीक है, अगर आपको इंडिया में आकर के इंडिया के बारे में डेटा देना तो आइए, बहुत स्वागत है। आप आएंगे अपना खर्चा करके, हवाई जहाज़ का टिकट लेंगे, अपने खर्चे से आओ इंडिया में, अपना खर्चा करके जाओ। ठीक है, यहाँ आओ, देखो लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करो, लोगों का मिजाज देखो, उसके बाद एनालिसिस करो यार। अब अमेरिका में मैं तो बोलता हूँ 4% एम्प्लॉयमेंट रेट है, 6%, ये कैसे आपको पता है? गिने चुने लोगों का डेटा आपको मिलता है भाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी हिंदुस्तान में 10 से 12 करोड़ लोग एंड्रॉइड फ़ोन नहीं चलाना जानते हैं, और उनके पास भर के कैश है, मतलब इतना कैश कि सरकार कानून डालते हैं ना कि मर्द 500 ग्राम सोना रख सकते हैं। उनके पास सोना का मतलब ईंटा है, और वो आराम से चिल्ड है, वो मतलब कैश इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर का कल्चर है, एग्रीकल्चर का सेगमेंट है, एग्रीकल्चर वाला मतलब ये सीन है। शादी मतलब रबी फसल कटाई हुई शादी होता है, खरीफ कटाई हुई शादी होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है। ठीक है, और बाकी इस बीच में जो है ना गिने चुने लोग शादी करते हैं, दे आर मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में 20 लाख करोड़ का एक सीजन का मैरिज का मार्केट है। ठीक है, और एक नॉर्मल सी बात है, जो कैटरिंग वाले भैया ना 20 से 25 हज़ार उनका जो है टिकट साइज है। एक मान्यवर का कुर्ती आप लेने के लिए जाते हो ना 45 से 50 हज़ार पड़ता है। और एंड देन पीपल आर थिंकिंग इंडिया बहुत गरीब है, इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं। भाई तुम किस दुनिया में रह रहे हो यार? हाँ, तुम्हारा बिजनेस नहीं बिक रहा, तुमको बेचने नहीं आता है, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम क्या भांग वांग खा करके बिजनेस बना रहे हो यार? तुम थोड़ा सोचो यार, बेसिक लेवल से कैसे मेंटेन किया जाए, बेसिक लेवल मार्केट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। ठीक है, मार्केट का रेट बात करेंगे तो US डॉलर का रेट है 83 रुपये खरीदारी, 0.3 रुपीज़ की चेंज है। गोल्ड का रेट है 60,775, बर्न ऑयल का है 76.38, 1.5 रुपये का डॉलर पे कमी आई है। अच्छा ये बताना, तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक में, निफ्टी 50 में, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो? प्लीज़ क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, क्रिप्टो इज स्पॉन्जी। ठीक है, अगर इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 30 में इन्वेस्ट करो, मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, और उसका बाद स्पोर्ट्स में तो भैया चल रहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टीम उन सबको पता चल ही गया होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, ऑस्ट्रेलियन के साथ खेलने का अलग ही मजा है। ठीक है, मतलब मजा आता है। जब हम लोग बच्चे थे, व्हेन आई वाज क्लास 4-5, तो हमने देखा एडम गिलक्रिस्ट को, मैथ्यू हेडन को, रिकी पॉन्टिंग को, एंड्रू साइमंस को, उसके बाद ब्रैटली को, ग्लैन मैग्रा को मैंने, सॉरी ग्लैन मैग्रा ने, जेसन गिलेस्पी, उसके बाद कैमरन वाइट को मैंने देखा खेलते हुए। तो मतलब एंड्रू साइमंस, कैमरन वाइट, इन सबों को मैंने देखा खेलते हुए। माइकल क्लार्क, ये सब हमारे जो है ना, मतलब क्लास 6-7 में कितना अकल होता है बस ये समझ लो। और उस टाइम में मैंने देखा इन लोगों को खेलते हुए। अभी जो मतलब अभी की जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज टू लीथल यार।
स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, उसके बाद पैट्रिक कमिंस, नाथन लियोन, उसके बाद और टीम में कौन सब लोग हैं, उस्मान ख्वाजा, जोस हैजलवुड, मार्नस लबुसान, उसके बाद टॉड मर्फी, मिशेल स्टार्क्स। दे आर द रियल प्लेयर यार। मतलब कुछ प्लेयर तो मतलब आईपीएल खेले ही नहीं है, लाइक मिशेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ। ये लोग तो मतलब जाके प्रैक्टिस फुल टाइम प्रैक्टिस की है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मतलब T20 तो मतलब इंडिया का फेस्टिवल है आईपीएल वाला, ठीक है। असली गेम टेस्ट में है, ठीक है। टेस्ट में जो बेस्ट कर रहे हैं ना, वही अल्टीमेट जो है ना, दे आर कमिंग फॉर द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। और गवर्नमेंट से पब्लिक का रिकॉग्निशन है ना, टेस्ट खेलने वाले लोगों के साथ जो है ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दे आर द रॉ टैलेंट। और वैसे भी इस साल जो है ना, इंडिया का जो किट स्पॉन्सर है एडिडास है, तो भैया तुमको मौका मिलेगा अलग अलग अपने अपने हिसाब का जो है ना डिजायर्ड स्पॉन्सर्ड किट लेने का। तो व्हाट यू आर थिंकिंग कि तुम लोगों ने अपना अपना किट लिया क्या? एडिडास का नया जो टेस्ट चैंपियनशिप वाला जो किट आया, दैट इज हाईली एसेंशियल और इमर्जिंग यार। अलग ही मजा आया उसको देखने का। मतलब जहर कतई जहर। एक लफ्ज में बोले ना, तो एडिडास का जो नया टेस्ट का जो किट है ना, दैट इज मस्त, ठीक है। और बाकी मैच के बारे में तुम लोग को पता ही होगा यार, इंडिया में बीसीसीआई द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड अल्टीमेट रिच बोर्ड, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो हिसाब है कल बात करते हैं। कोई अगर बात हो बता देना, कमेंट कर देना। तुम लोग हेल्दी खाना खा रहे हो, प्लांट लगाओगे कि नहीं? तुम लोग प्लांट लगा रहे हो कि नहीं? सॉरी, लगाओगे नहीं, एक प्लांट जरूर लगाना है, ठीक है। 4 से 4.5 लीटर पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, 8 घंटा नींद मारना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। सुबह BTR सेशन लगाना है और काम पे फोकस करना है। जो भी तुम काम कर रहे हो उसके अलावा 1 घंटा जरूर अपने एक्सरसाइज और बॉडी और मेडिटेशन के लिए निकालो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स फॉर योर बॉडी, ईमानदारी से आप अपने लाइफ के लिए बेईमानी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि सुबह जो है ना 2 से क्या बोलते हैं 4 से 6 के बीच में BTR सेशन लगाते हो, या 6 से 8 के बीच में BTR सेशन लगाते हो। कौन सा सेशन आपका है BTR सेशन लगाने का, वो लिखना, ठीक है। काम कर रहे हो, काम करने के बाद फ्री होते हो, खाना अच्छा खा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और कोशिश करना गर्मी से बच करके रहने का, क्योंकि इट इज़ टू मच गर्मी। और यार एक पेड़ लगाना, ठीक है। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी। विद दैट नोट, कोई अगर कमेंट हो प्लीज़ डू द मैक्सिमम कमेंट, लाइक, शेयर एंड दी मोस्ट सब्सक्राइब। और लिखना मेरे को, मेरा ईमेल और मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा तुम सारे लोगों के लिए, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू वट एवर यू डू। तो जो भी काम करना है करो, ठीक है। बस जब मैं लाइव आऊँ तो यार तुम लोग आ यार, मिल के बैठ के बात करते हैं, बतियाते हैं, जनता का दरबार लगाते हैं, मन की बात करते हैं, ठीक है। और मेरे मन की बात में जो है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की बात होगी, रैंकिंग की बात होगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी, ठीक है, हेल्थ केयर की बात होगी। और पॉलिटिकली आई एम टू वेरी लेस इनएक्टिव इन पॉलिटिक्स के। मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स जो है इकोनॉमिक्स से चलता है, तो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। और कुछ लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। जो गलत कर रहे हैं तो भाई गलत को तो गलत बोलना जरूरी है ना। तुम गलत को गलत नहीं बोल रहे हो, तुम गलत को भी एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ सही है, तो कैसे चलेगा राजा? देश इतना बड़ा, तुम नहीं अगर आज जिम्मेदारी लेते हो तो कल कोई फिर रितेश जो है ना सत्ता में आके काबिज हो जाएगा। कोई नौमी फेल आदमी आकर के बैठ जाएगा और पोल गिरा देगा। तुम्हारे बच्चे, किसी और गरीब के बच्चे, हम तुम में से कोई उसका जो है ना गिल्ट हो सकता है। तो हम तुम सबको समझदार बनना जरूरी है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बेहतर बनो, ईमानदार बनो, ठीक है। और विद दैट नोट, जो भी तुम काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम करो, ठीक है। और इस देश की अखंडता जिंदा रहना चाहिए। इस देश का मैं प्यार धर्म के नाम पे नहीं, कर्म के नाम पे जो है ना लोग एक दूसरे को जाने। गीता में एक लाइन लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारे मस्जू मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम इस दुनिया में कर्म करो, ठीक है। फल की चिंता तुम उस पर छोड़ दो। जात के नाम पे हम कभी नहीं लड़ सकते, तो कोशिश ये करें जात धर्म से उठ करके देश के लिए सोचें। हमारा देश जो है ना वीर लोगों की जो है ना एक अलग परिकथाओं से भरा हुआ देश है, ठीक है। एक अलग इंस्पिरेशन, एक अलग मोटिवेशन मिलेगा जब आप देश के अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे, देश को एक परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये सोचेंगे कि पूरा देश एक परिवार है, यहाँ ईमानदारी से काम होना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइन इंग्लिश में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कीप इट ऑन वर्किंग ऑन देम, ठीक है। तो व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर साइड। विद दैट नोट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, काम करो, 4 से 6 लीटर पानी पियो, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, शुगर एंड सॉल्ट को कट करो, ठीक है। हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट लो, एक्सरसाइज करो, 8 घंटा नींद लो। चलो मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।